नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य है, देश की जो स्थिति है, वह 1977 की स्थिति की याद को ताज़ा करा देती है। 1977 में इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी खत्म किया गया था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की सरकार यानी इंदिरा गांधी की भारी पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री जो थे वे थे मोरारजी देसाई। और उस समय जिस सुबह से लेकर के रात तक जो खबर चलती थी, उस समय तो टीवी था नहीं, सिर्फ दूरदर्शन चलता था। उस समय जो खबर थी सिर्फ इंदिरा गांधी पे ही खबर चलती थी। इंदिरा गांधी को जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सुबह से लेकर के रात तक खबर चलती रहती थी। ठीक उसी तरह जुटाने के लिए स्थिति, उसी तरह के हालात आज एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है। आज तो टीवी कई चैनल हैं, खबरों का कोई ये एक दो चैनल नहीं, सैकड़ों चैनल है। और जिस चैनल को आप ऑन कीजिएगा, खोलिएगा, वहाँ सिर्फ राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे। से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम है जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। राहुल गांधी के घर संसद चलता है तो सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं। सड़क आपको दिखाई पड़ेगी तो आपको राहुल गांधी के आसपास मंडराती जो खबरें होती है वही दिखती है। आज भी दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पे धमक गई पूछताछ करने के लिए। अब ये स्थिति जो है वो 1977 की याद को ताजा करा देती है। वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं और इसलिए इस तरह की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, छुआछूत मेरे साथ बढ़ती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3500 किलोमीटर यात्रा करके, तो पूरी गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहित्यकार वो इतने लिखते थक रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लगे हैं। ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन घटनाओं को, जो कोई मामूली घटना नहीं है, पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी कहाँ चली गई, तो एक बात हुई, क्यों चली गई। अगर आम आदमी भी है, कोई राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है? 0 FIR किससे करवाई दर्ज? अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहाँ लागू नहीं होता दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा, मान लीजिए, और ये कायदा होता है 0 FIR दर्ज करके आप भेज दीजिए। पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है, और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियादी क्या क्या मुझे बात में, तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता।
किस दिशा में जाएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए कोई नहीं जानता। ये हालात हैं और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए मुझे वो लंबी बात नहीं कहना है। आज की घटना से पूरा देश विचलित हुआ और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूँ हम सबको चिंता होनी चाहिए। मेरे लिए कहना तो धन्यवाद। और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने। मंत्रियों ने उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उसे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही है जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक और जनता ने जवाब दिया करारा। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब दे दूंगा। 1977 में जो प्रधानमंत्री थे यानी मोरारजी देसाई सरकार इंदिरा गांधी को प्रताड़ित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उस सरकार में कई आरोप लगाए गए थे। आपको आपकी याद को ताजा करा देता हूं। एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, वो इंदिरा गांधी पे ही केंद्रित थी फिल्म। उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ कुर्सी बचाने के लिए किस किस तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं उस फिल्म में दिखाई गई थी। इंदिरा गांधी किसी से डरती नहीं थी। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को जेल भेजने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और उन्हीं के सरकार में यानी जनता पार्टी के जो लोग नेता थे वो मोरारजी देसाई की इस कार्रवाई का यानी जेल भेजने की कार्रवाई का भी विरोध करते थे। वो थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती थी उसका विरोध करते। उनका कहना था जो इंदिरा गांधी को आप इतना मत दिखाइए जो आपके लिए ही वो नासूर बन जाए। लेकिन मोरारजी देसाई मानने वाले नहीं थे। मोरारजी देसाई ने शाह आयोग का गठन किया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो भी ये आरोप लगे थे, चाहे भ्रष्टाचार के हो या अन्य मामले हो, किसी भी तरह यानी वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल को की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। उस शाह आयोग के गठन का एक ही मकसद था जो इंदिरा गांधी को किसी भी हालात में जेल भेज दिया जाए। चंद्रशेखर इस बात पे काफी नाराज चलते थे। बार बार मोरारजी देसाई से पूछते थे क्या इंदिरा गांधी को आप जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन वो मोरारजी देसाई ना तो उनको बताते थे ना या और किसी को। अल्टीमेटली यानी काफी विरोध के बावजूद भी इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आप तो जानते हैं इंदिरा गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ती थी, रायबरेली से चुनाव लड़ती थी,
वो चुनाव हार गई थी 1977 में। सबसे मजेदार बात यह है कि जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो दिल्ली पुलिस इंदिरा गांधी को हरियाणा ले जाना चाहती थी। इंदिरा गांधी कार में बैठी हुई थी और वो जा रही थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर आया, इंदिरा गांधी बोली कार रोको। दिल्ली पुलिस वाले कार रोक दिए। इंदिरा गांधी कार से नीचे उतरी और बोली यहाँ से, और सड़क पे बैठ गई और बोली जो यहाँ से मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का क्षेत्र यहीं तक होता है, यानी सीमा, दिल्ली पुलिस की सीमा यहीं इस बॉर्डर तक है। इस बॉर्डर के आगे हरियाणा सरकार का है। अब दिल्ली पुलिस पेशोपेश में भारी परेशानी में फंस गई। दिल्ली पुलिस भारी परेशानी में फंस गई। अब दिल्ली पुलिस इंदिरा गांधी को, इससे भी मजेदार बात यह है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने इंदिरा गांधी को दिल्ली पुलिस ने पेश किया, उस मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत दिए इंदिरा गांधी को रिलीव कर दिया, छोड़ दिया, यानी मुकदमा चलेगा ही नहीं। अब ऐसी हास्यास्पद स्थिति दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। एक मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत दिए इंदिरा गांधी को बरी कर दिया, रिहा कर दिया। और दिल्ली पुलिस और मोरारजी देसाई के लिए सबसे बड़ा वो क्या कहा जाए, चांटा या सेटबैक वो था। इस घटना के बाद, यानी इंदिरा गांधी को प्रताड़ित करने का जो सिलसिला था, उस सिलसिले में सरकार के अंदर, यानी मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर इतनी बौखलाहट हुई कि मोरारजी देसाई की सरकार 2.5 साल के अंदर ही ध्वस्त हो गई और 1980 में लोकसभा चुनाव, मध्यावधि लोकसभा चुनाव कराना पड़ा। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजय होकर के वापस आई और सत्ता पे काबिज हो गई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर उसी याद को ताजा करती है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को कश्मीर में दिए गए एक बयान के आधार पर नोटिस देती है और पूछताछ के लिए राहुल गांधी के घर पे धमक जाती है। 16 तारीख को भी नोटिस बयान कश्मीर में और ताकि पूछताछ कानूनी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस कर रही है। कश्मीर पुलिस नहीं है क्या? कश्मीर पुलिस कोई एक्शन ली? नहीं ली, चुप बैठी हुई। क्योंकि कोई राजनेता इसी तरह से बयान देते हैं या किसी और कोई बात होता है, ये तो उसी बात का हिस्सा था। जो रास्ते में कोई मिला जो मुझे परेशानी है, ये है, तो उन्होंने कहा जो ठीक है मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस बात को इतना तुल दिया गया जो अब ये दिल्ली पुलिस के लिए एक ये एक स्वर में कहता है कि ये कार्रवाई ठीक उसी तरह की है जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय में थी। कि महिलाओं के साथ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत छेड़छाड़ की। अब अगर किसी ने छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ तो उस आरोपी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात का संज्ञान लेके पुलिस उनसे जवाब पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि बताइए कौन है ताकि कुछ एक्शन हो। यही तो सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि राहुल गांधी के भाषण को दिए हुए, कश्मीर के भाषण को 45 दिन हो गए। इस बीच दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस सोती रही, कुछ नहीं एक्शन। लेकिन एकाएक नींद खुलती है और वो नोटिस दे देती है पूछताछ के लिए। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, जो आप किसके कहने पे या किस आधार पे पूछताछ के लिए राहुल गांधी को नोटिस देते हैं।
हालांकि पुलिस के पास पावर कहने के लिए तो बहुत होती है, जो हम क्या करें ना करें, लेकिन वो शरीफों के लिए होती है, अपराधियों के लिए नहीं। राहुल गांधी के प्रति जिस तरह से आक्रामक स्थिति दिखाई पड़ रही है, वह राहुल गांधी को नेता बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राहुल गांधी सुबह से शाम तक चर्चाओं में रहते हैं, बीजेपी के निशाने पे रहते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यानी राहुल के एक एक शब्द पे बीजेपी बौखला जाती है और उसको एक एक उस पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कई नेता सामने आ जाते हैं। तो ये चीज दिखाता है जो राहुल कितने बड़े नेता हैं। एक तरफ तो बीजेपी कहती थी राहुल ये लल्लू है, पप्पू है, ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरह की राजनीति हो रही है वो ये शो करता है जो राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा है। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। अब ये तय करना होगा जो राहुल गांधी के पीछे इतनी शक्तियां किस लिए लगाई जाती है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।